हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्दी 2024 में स्वागत है। इसमें आपके डिमांड को देखते हुए टॉपिक पर जो है वीडियो बनाया जाता है। आज का वीडियो है दोस्तों लूसेंट का एंसेंट हिस्ट्री के बारे में। इसमें जो है दोस्तों 4 टॉपिक्स पर हमने पहले जो है वीडियो में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, दूसरा प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तीसरा सिंधु सभ्यता के बारे में, चौथा वैदिक सभ्यता के बारे में। आज हम लोग आगे देखेंगे पांचवा महाजनपदों का उदय जो है, उसके बाद जैन धर्म। जहाँ तक हो सकता है इस वीडियो में कोशिश किया जाएगा जितना ज़्यादा करने का। चलिए हम लोग बिना समय व्यर्थ किए हुए शुरुआत करते हैं। अगर आपको दोस्तों कोई भी वीडियो का डिमांड हो तो आप कमेंट करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो फिर आपके लिए अगर लाभदायक हो तो इसको जो है इससे आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है महाजनपदों का उदय। तो महाजनपदों का उदय जो है बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी जो है हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपद क्या क्या थे तो पहले वो देखेंगे हम लोग, उसकी क्रम देखेंगे, उसके बाद राजधानी उसकी क्या थी, उसके बाद क्षेत्र उसका क्या था और उसका आधुनिक स्थान क्या है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जनपद अगर देखा जाए तो वो है अंग। अंग का राजधानी जो है चंपा था। उसका क्षेत्र जो है भागलपुर और मुंगेर यहाँ पे फैला हुआ था, और ये आधुनिक जो है बिहार में पड़ता है। दूसरा है मगध। मगध जो है मगध का राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी है, राजगिरी था, जो कि क्षेत्र पड़ता है पटना और गया, और ये भी बिहार में ही पड़ता है। तीसरा है काशी। काशी जो है काशी का राजधानी वाराणसी थी उस समय में, और आज जो है इसका क्षेत्र है वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। चौथा है वत्स। वत्स का राजधानी कौशाम्बी है। इसके क्षेत्र हो जाएंगे इलाहाबाद के आसपास, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पांचवा वज्जी। वज्जी का राजधानी वैशाली। वैशाली को ही विदेह या मिथिला क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जो इसका क्षेत्र पड़ते हैं मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में। छठा है कौशल। कौशल का राजधानी श्रावस्ती है। इसका क्षेत्र जो है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सातवां है अवंती। अवंती जो है उज्जैन, और उज्जैन को ही महेशमती कहा जाता है, और इसका क्षेत्र हो जाएगा मालवा। मालवा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। आठवां है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशावती है। कुशावती जो है कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। नवां है पंचाल। पंचाल जो है अहिच्छत्र अहिच्छत्र या काम्पिल्य राजधानी है इसका, और ये जो है बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 10वां है चेदी। चेदी का राजधानी शक्तिमती, और ये जो है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ते हैं। 11वां है कुरु। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है। 12वां है मत्स्य। मत्स्य जो है विराटनगर जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में पड़ते हैं। 13वां है कंबोज। कंबोज का राजधानी है हाटक। हाटक जो है राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र के आसपास पड़ते हैं, और ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। सूरसेन। सूरसेन का राजधानी मथुरा था। मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। असमक। असमक का राजधानी ओटली या पोतन है। ये जो है गोदावरी नदी क्षेत्र के दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। उसके बाद 16वां है गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला जो है रावलपिंडी एवं पेशावर, जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान में है, वहाँ पे पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म क्या है तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर जो हैं ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को जो है स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहला हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, तथा चौथा संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो हैं 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। आगे हम लोग देखते हैं महावीर का जन्म। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व एवं कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम का प्रेजेंट टाइम में नाम है वैशाली। इनके पिता जो हैं
सिद्धार्थ थे, ये जो है ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम जो है अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम जो है वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है महावीर को जिरिम्भिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन जो है विजेता को कहा जाता है, अरहत पूज्य होते हैं। अरहत का तात्पर्य है पूज्य से, और निर्गंथ का होता है बंधनहीन, जिसका कोई बंधन ना हो वो कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा को अर्धमगधी भी कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति, जो कि उनके पुत्री के पति थे, जामिल बने। उसके बाद है प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी जो थे, उनके भिक्षुनी के नरेश जो थे, उसके दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा जो थे, वो अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम, उसके बाद प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम देखेंगे, उसके बाद प्रतीक चिन्ह देखेंगे। सबसे पहला है ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थकर थे, उसका प्रतीक चिन्ह है सांड। उसके बाद दूसरा है अजितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तृतीय संभव, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। सप्तम था सांपर्स जो हैं सप्तम तीर्थकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। स्वास्तिक किनका प्रतीक चिन्ह था? तो सांपर्स का। शांति 16वां जो थे, उनका नाम शांति था वो, और उनके प्रतीक चिन्ह हिरण था। उसके बाद नामी तीर्थकर थे, ये 21वें तीर्थकर नामी थे और इनके प्रतीक चिन्ह नील कमल हो जाएगा। और उसके बाद 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। उसके बाद 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। उसके बाद 24वें तीर्थकर सिंह थे, जिनका प्रतीक चिन्ह 24वें तीर्थकर महावीर थे, जिनके प्रतीक चिन्ह सिंह था। शुरुआत में आप लोग शुरुआत के 3 और लास्ट के 4 याद रख लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यही सही है, शुरुआत का 3 और लास्ट का 4 याद रखेंगे। इसका नोट हम लोग देखते हैं। 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो हैं स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर थे, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर थे, जो नग्न रहने वाले कहलाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैन संगीतियाँ जो है, प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व हुई। किस स्थल पे हुई? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। उसके बाद द्वितीय जैन संगति जो है 6ठी शताब्दी में हुई, जिसका स्थल बल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है, और इनके अध्यक्ष श्रवण थे। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण।
त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा वचन, चौथा आस्तेय, पांचवा अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ये लिखा गया है कि कहा गया है जैन धर्म में जो है ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता की बात की गई है। और उसके बाद जैन महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। और ये जो महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। और गौतम बुद्ध भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकतावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जिसमें कि पहला उदयन थे, उसके बाद वंद राजा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग के नरेश थे खारवेल, उसके बाद राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, उसके बाद चंदेल शासक, ये सारे जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य जो है मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। उसके बाद जो है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ये मोस्ट VVI है, आप लोग याद कर लेंगे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया, तो चंदेल शासकों के द्वारा। उसके बाद है मर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना, जो कि मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर की मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर में पड़ता है, वहीं पे हुई थी। उसके बाद है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या हैं, तो अब उनको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले घटना है जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं सांड को माना जाता है बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध का जन्म के प्रतीक को कमल एवं सांड का माना जाता है। उसके बाद गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल है, जो कि प्रेजेंट टाइम में बोधि वृक्ष भी उसे कहा जाता है। उसके बाद निर्वाण का प्रतीक जो है पद चिन्ह है। उसके बाद मृत्यु को स्तूप इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता जो हैं शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा, जो क्रमशः हैं। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद जो है सिद्धार्थ को ही बुद्ध कहा जाता है। सिद्धार्थ जो है बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का। ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी थे। उसके बाद हो जाएगा आलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्यप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। साधु को कहा जाता है।
बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि फल्गु नदी पे है, फल्गु नदी को निरंजना कहा जाता है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। वह स्थान बोधगया कहलाया, जिस स्थान पर बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ, जिसे ऋषि पतनम कहा गया, वहाँ पे दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। पूछा जाएगा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा जो है पाली में दिए थे। बुद्ध ने और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बुद्ध अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली हो जाएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उसके बाद है इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो थे, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक वो था बिम्बिसार, प्रसेनजीत व उदयन। उसके बाद जो है बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हुई 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। और ये भोजन जो है चुंद के द्वारा करवाया गया था। लास्ट भोजन इन्हीं के हाथों से या इन्हीं का बनाया हुआ खाए थे, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार जो है मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में आता है। पहला है विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम्म पिटक, इसको जो है त्रिपिटक कहा जाता है, से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली में ही थी। बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जैसा कि जैन धर्म में भी था। तृष्णा को जो है तृष्णा को अक्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते थे। जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उसके बाद उपासक किसको कहा जाता, तो उपासक जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं कब और किस शासन काल में हुआ, तो ये हम लोग देखेंगे। प्रथम बुद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व हुआ था राजगीर में, और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और इस समय के शासनकाल के शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुआ वैशाली में। इसके अध्यक्ष साबाकामी और इस समय के शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष मोग्गलीपुत्र तिस्स था और इस समय के शासक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, जो कि कुंडल वन में स्थान पर हुआ था। और इस समय के अध्यक्ष जो है वसुमित्र या अश्वघोष थे। और इस समय के शासक जिसके कार्यकाल में हुआ तो वो कनिष्क हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, पहला हीनयान एवं महायान। ये दोनों भागों में विभाजित हो गए। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत
पद को प्राप्त करना है, जो कि व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये तीनों जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ, इसीलिए से बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो कि पहला है दुख, फिर दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। उसके बाद है इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की कही, जो कि पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति एवं आठवां सम्यक समाधि। आप लोग दोस्तों इसे आसानी से याद रखने के लिए दोनों में कंपेयर करके इसको कहीं पे लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट बना करके। आप जिस तरह राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का जैसे पॉलिटी में करते हैं, उसी तरह इसका भी बुद्ध और जैन का भी एक नोट शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, 2 भागों में उसको विभाजित करके, एक तरफ जैन धर्म और दूसरे तरफ बुद्ध के बारे में अपना बना लेंगे। वो आसानी होगा आप लोगों को याद करने के लिए कंपेयर करके। अब आगे देखते हैं। बुद्ध के अनुसार जो है अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए जो है निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्थेय, अस्थेय का मतलब तात्पर्य है चोरी ना करना से, चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह का तात्पर्य होता है किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, पांचवा मद्य सेवन ना करना, मद्य सेवन का मतलब होता है मदिरा शराब वगैरह सेवन ना करना, छठा है असमय भोजन ना करना, ये तो समझते ही होंगे, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय न करना, नवां स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10वां शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। हालांकि ये स्त्रियों से दूर रहने वाली बात लास्ट में इनका ख़त्म हो जाता है, जो कि इनके सम्मेलन में भाग लेते हैं सर्वप्रथम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं क्या होती है? तो जातक कथाएं जो है प्रदर्शित करती है कि बोधि सत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। अब तक अवतरित नहीं हुए हैं बुद्ध का पुनर्जन्म के बारे में। ये हालांकि होने वाला है आगे चलकर। बुद्ध का पुनर्जन्म उनके पुस्तक में लिखा गया है बुद्ध धर्म में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण जो है गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। उसके बाद देखते हैं तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव ने प्रचार किया था बौद्ध धर्म का तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति जो कि हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। इसका नोट देखते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है बुद्ध की ही थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ
को देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले है टाबो मठ। टाबो मठ मठ जो है तबो गाँव हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद नामग्याल मठ, नामग्याल जो मठ जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद हेमिस मठ लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। थिकसे मठ लद्दाख, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सासुर मठ लाहौल स्पीति, ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद मिड्रालिंग मठ जो कि देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। रूमटेक मठ ये गंगटोक सिक्किम में पड़ता है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ ये बोधगया बिहार में पड़ता है। उसके बाद है शैव धर्म। शैव धर्म क्या है, तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक ये भी एक ग्रंथ है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। शिव की पत्नी, उनकी जो है पत्नी का सौम्य रूप क्या क्या है, तो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, ये सारे शिव की पत्नी का सौम्य रूप है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो कि पहला है पाशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का जो है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो हैं लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना गया है। इसके बाद आगे देखेंगे, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को जो है पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकार पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। एक बार हम लोग पहले ये देख लेते हैं संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल को कहा गया है, माना जाता है। उसके बाद घोर अक्रियावादी का संस्थापक जो है पूरन कश्यप को माना जाता है। उसके बाद यदृच्छावाद का संस्थापक आचार्य अजित को माना जाता है। भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक पकुद कच्चायन, जो कि भौतिक दर्शन से रिलेटेड है, उन्हें माना जाता है। उसके बाद अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक संजय वेठल्लीपुत्र को माना जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। उसके बाद देखते हैं, शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने जो है लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो है बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उसके बाद देखते हैं, दक्षिण भारत के शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश
मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया। उसके बाद चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैष्णव धर्म को। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास जो है भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो हैं कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। उसके बाद 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं। पहला मत्स्य, उसके बाद कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। नोट: भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य को हम लोग देखेंगे। प्रमुख संप्रदाय, उसके बाद मत, उसके बाद आचार्य को देखेंगे। वैष्णव संप्रदाय का मत जो है विशिष्टाद्वैत और इनके आचार्य रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय का मत द्वैत मत था और इसके आचार्य आनंद तीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय का मत शुद्धाद्वैत और इनके आचार्य बल्लवाचार्य था। उसके बाद है प्रमुख संप्रदाय में सनक संप्रदाय का मत जो है द्वैत ने दिए और इनके आचार्य निम्बार्क थे। उसके बाद है बरकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास और श्री वैष्णव संप्रदाय के पुस्तक हैं ब्रह्मसूत्र और परमार्थ संप्रदाय के पुस्तक हैं दासबोध। राम भक्त के संस्थापक रामानंद, उनकी पुस्तक अध्यात्म रामायण है। नोट: अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया, जो कि कंबोडिया में है, कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी से 1105 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की स्थापित हुई है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इस्लाम धर्म और इसके आगे जो भी है। आज हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उम्मीद करेंगे अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी। धन्यवाद। और आगे अगर आपकी कोई भी पूछना चाहते हैं या कोई भी बात कहना चाहते हैं या किसी पर्पस पर वीडियो या कोई कंटेंट का डिमांड है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।